अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, विकास और विनाश, ये दोनों में से हमें अपने जीवन के साथ क्या करना है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय होता है। व्यक्ति स्वयं चाहे तो अपना विकास भी कर सकता है, अपने जीवन का भी विकास कर सकता है, और चाहे तो अपने घर, परिवार, समाज और सबका विनाश भी कर सकता है। ये मात्र और मात्र व्यक्ति के स्वयं के निर्णय पर और स्वयं की सोच पर निर्भर करता है कि वह स्वयं का, अपने परिवारजनों का और समाज का विकास या विनाश। भले ही कहने के लिए दोनों समान शब्द लगते हैं, दोनों की शुरुआत भी वी से है, पर एक कल्याण का मार्ग है और एक अकल्याण का मार्ग है। या इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जीवन के दो अंत हो सकते। जैसे कोई मार्ग होता है, मार्ग दो नहीं होते, अपितु मनोज भाई मार्ग एक होता है। और उस मार्ग जो एक मार्ग है, उसके दो एंड, दो अंत होते। एक सागर से समेत शिखर का भी मार्ग देखो तो एक एंड पर सागर है, दूसरे पर समेत शिखर। एक तरफ विकास है और एक तरफ विनाश है। एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ बहिरात्मा। एक तरफ नरक निगोध है तो एक तरफ सिद्धालय। कहीं से कहीं भी खोज कर लेना, उस एक जीवन के मार्ग को हम बेहतर बना के अपने परिणामों को, अपनी क्रियाओं को सुधारते हुए हम अपने जीवन का विकास भी कर सकते हैं, और अनादिकाल से करते आए हुए उन्हीं क्रियाओं से माँ पुनः हम अपने जीवन का विनाश भी कर सकते। आज तक क्या किया? आज तक हमने अपने जीवन का कितना विकास किया? मात्र धन, संपत्ति, पैसा आदि आदि कमा लेना, इसका नाम विकास नहीं। ये तो हर कोई इंसान और हर कोई जीव करना जानता है। एक तिर्यंच भी बच्चों को जन्म देना, पालना, पोसना, भोजन कराना, बड़ा करना, अपने लिए घोंसला बना लेना, ये बहुत अच्छे से जानता। नहीं देखा आप लोगों ने? क्या आपके सुंदर मकान, आपके सुंदर मकानों से भी कई सुंदर घोंसले वह चिड़िया बनाती? नहीं देखा? उस तालाब, कुआं आदि के पास पर, पेड़ पर वह टंगा हुआ सुंदर उस चिड़िया का घोंसला। उसके पास हाथ नहीं, पैर नहीं, पर फिर भी मात्र चोंच, और चोंच से वह सुंदर घोंसला बनाती है। बच्चों को जन्म देती है, उनकी सुरक्षा करना जानती है। फिर हमने मात्र घर परिवार का और धन संपत्ति का विकास कर लिया। कौन सा विकास था? वास्तव में आत्मा का और जीवन का विकास तभी था जब हम परमात्मा बन जाए। पर पंचम काल में परमात्मा नहीं बन सकते, मान लिया। पंचम काल का ऐसा खोटा प्रभाव है कि इस काल में हम जन्मे हैं, परमात्मा नहीं बन सकते। ठीक है, परमात्मा मत बनो, पर एक सम्यक दृष्टि अंतरात्मा बन जाओ। और अंतरात्मा भी नहीं बन पा रहे हैं तो मेरा इस जैन कुल में जन्म लेना व्यर्थ है।
मात्र और मात्र सुधार अगर कहीं करना है मिनेश भाई, तो हमें अपने भीतर सुधार करने की आवश्यकता, अपने परिणामों में, अपने सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। दुनिया को सुधारने में, दुनिया को समझाने में आज तक समय बर्बाद कर दिया। आयु के जितने 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 निषेक थे, किसको समझाने में? दूसरों को समझाने में, माँ दूसरों को सुधारने में हमने गंवाया। पर वही समय अगर हमने अपने आप को समझाने और सुधारने में लगाया होता, तो शायद दूसरों को समझाना और सुधारना नहीं पड़ता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। बिगड़ने वाला काल छठवा है, वहाँ तुम्हें सुधारने का, सुधरने का कोई मौका मिलने वाला नहीं। ये पंचम काल है, इस काल में भी सुधर गए और अपने आप को संभाल ले गए, तो पक्का मान लेना परमात्मा बन सकते। पर परमात्मा बनने के लिए करना क्या होगा? कल भी समझा रहे थे आचार्य भगवंत, आज भी समझा रहे थे और पुनः आज समझाएंगे कि सोचो, समझो और निर्णय करो। ये समय निर्णय करने का है, सोते रहने का नहीं। कई भवों से उन विषय, भोग, पाप, इन क्रियाओं में हम जागते रहे, और जो जो शुभ क्रिया थी, पुण्य क्रिया थी, उन प्रत्येक पुण्य क्रिया में हम सोते रहे। अक्सर जीवों के साथ माँ यही होता रहा। जो करने योग्य कार्य था, उन कार्यों में तो व्यक्ति सोता रहा, और जब जब भोगों का समय आता रहा, पापों का समय आता रहा, तब तक जीव जागता रहा। देखो ना, आज के युवाओं को देखो, सोने का समय होता है और उनका फेसबुक और व्हाट्सएप पता नहीं क्या क्या चलता है 2-2 बजे तक। जब सोने का समय होता है वे जागते हैं, और जब वह ब्रह्म मुहूर्त में योगी उठ के बैठते हैं 3-4 बजे, तब उनका सोने का समय। यही भूल, ये तो बहुत स्थूल सामान्य दृष्टांत था। ऐसे कितने सारे कार्यों में हमने गलती की, जहां हमें जागना था, जिन कार्यों को करना था उन कार्यों को तो हमने किया नहीं, और जिनको नहीं करना था उन कार्यों में प्रतिदिन प्रति समय हम पुरुषार्थ करते। ये जीव भूल जाता है कि उसके एक एक गलती का नतीजा उसको कई भवों तक भोगना पड़ता है। कितनी सी गलती माँ? एक छोटी सी गलती मात्र ईर्ष्या के वशीभूत होकर की थी। चंद घड़ी, चंद मिनटों के लिए मात्र भगवान की प्रतिमा छुपा के रखी थी। 22 वर्ष तक कर्मों का फल भोगना पड़ा। पाप करते समय व्यक्ति एक क्षण भी नहीं सोचता, पर जब उसका उदय आता है, तब बरसों बरसों तक, भवों भवों तक फिर बिलखना पड़ता है। ये मत समझ लेना कि हमने बहुत बड़ी माँ तपस्या कर ली, उपवास आदि कर लिए, कि मेरे सब पापों की निर्जरा होगी। जरूरी नहीं है। पाप एक प्रकार का नहीं होता, पुण्य भी एक प्रकार का नहीं होता। जितने जितने कर्म हैं, उन प्रत्येक कर्म प्रकृति में हमें शुभ से पापम, अशुभ से पुण्यम और अशुभ से पापम, इस सूत्र को लगाना होगा। प्रत्येक कर्म के साथ शुभ परिणति है, शुभ मन वचन काय की क्रिया है, तो वह हमारे लिए पुण्य देने वाला है, और वही उसका अशुभ और विपरीत प्रयोग है तो वह हमारे लिए पाप देने वाला है। इसलिए जितने जितने प्रकार के परिणाम हैं, असंख्यात प्रमाण जो परिणाम जीव के होते हैं, उतने ही असंख्यात प्रमाण मां पुण्य और पाप होता है। व्यक्ति सोचता है मैं इतनी माला फेरता हूं, इतनी पूजा करता हूं, इतनी तपस्या करता हूं, फिर भी दुख और फिर भी पाप क्यों आता है? प्रत्येक प्रकार के पुण्य पाप की कैटेगरी अलग है। जो बनने वाले तीर्थंकर थे दाऊ, उनको भी तो 6 महीना घूमना पड़ा। कितनी तपस्या की होगी उनने? कम तपस्या की थी? नहीं थी।
पर फिर भी 6 महीने मुद्रा लगाकर घूमना पड़ा, क्योंकि तपस्या से कर्मों की निर्जरा भिन्न प्रकार से प्रारंभ हुई थी, और वह जब उदीर्णा में कर्म आया था, उदय में कर्म आया था, तब कोई सौधर्म भी उसे बचा नहीं पाया, नहीं बचा सकता। व्यक्ति पुण्य के तीव्र उदय में भूल जाता है मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। जब तीव्र पुण्य का उदय आता है मुकेश भाई, व्यक्ति सब भूल जाता है कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति को वास्तव में अपनी गलती का एहसास हो, वास्तव में उसे ही पुण्यात्मा कहना चाहिए। वह सुधार करे नहीं करे, पर उसे अगर गलती का एहसास है तो वह कथनचित पुण्यात्मा है। मात्र पुण्य का उदय आना ये पुण्यात्मा धर्मात्मा का लक्षण हो नहीं सकता। वो तो पिछली पर्याय में किए हुए, पिछले भवों में किए हुए क्रियाओं का फल मात्र मिल रहा है, और उन पुण्य के उदय को, क्रियाओं के फलों में अगर रचते पचते हमने पुनः पाप करना प्रारंभ किया है, पुण्य को भोगना प्रारंभ किया है, तो अगले पर्याय के लिए हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं। सर्वोत्कृष्ट कार्य तो मात्र और मात्र एक है, परमात्मा बनने के लिए हमें दिगंबर मुनि बनना पड़ेगा, रत्नत्रय को धारण करना ही पड़ेगा। पर अगर शक्ति नहीं है तो क्या मैं परमात्मा नहीं बन सकता? मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं घर गृहस्थी पूर्ण रूप से पाप, तो क्या मैं कुछ करूं ही नहीं? आचार्य भगवान कहते हैं भूल मत करो, भूल मत करो। उत्कृष्ट मार्ग सभी प्रकार के पापों को छोड़ते हुए निर्ग्रंथ भेष को धारण करना है, पर मैं उत्कृष्ट मार्ग पे चल नहीं पा रहा हूं, तो क्या मध्य मार्ग भी छोड़ दूं? क्या जघन्य मार्ग भी छोड़ दूं? नहीं। राजमार्ग के साथ कुछ अपवाद मार्ग भी होते हैं, उन अपवाद मार्गों को ही यहां शिवकोटि स्वामी समझा रहे। उत्कृष्ट काम नहीं कर पा रहे हैं, परीक्षा में हम अव्वल नंबर नहीं ला पा रहे हैं, तो कम से कम फर्स्ट क्लास भी नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम पास होने के 33-35% ही ले आओ। अगर पंचम काल से पास भी हो गए तो पक्का मान लेना छठे काल में जाना नहीं पड़ेगा, और अच्छे पंचम काल में पास भी नहीं हो पाए, श्रावक भी नहीं बन पाए, तो पक्का मानना फिर छठे काल से कोई बचाने वाला नहीं है। इतना भयंकर काल है कि एक इंसान दूसरे इंसान को कच्चा खा जाएगा। अग्नि का तो सद्भाव ही नहीं है। न धर्म, न धर्मात्मा, न देव, न शास्त्र, न गुरु, कोई समझाने वाला, समय देने वाला नहीं है। आज मिला है समय, आज मिली है समझ लो समय पर। नहीं कर पा रहे हैं, नहीं ला पा रहे 100% मार्क, कम से कम फर्स्ट क्लास पासिंग के मार्क तो ले आओ। सब कुछ मिला है गुड्डा भाई, सब कुछ मिला है, पर फिर भी सब कुछ मिलने पर हम उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा ये मनुष्य पर्याय, हमारा ये जैन कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। कम से कम हम श्रावकोचित क्रियाओं को करते हुए अपने उस श्रावक पने का बोध तो करें। निश्चय से तो सभी परिग्रह, सभी पाप, सब कुछ छोड़ के जो निर्ग्रंथ भेष था वो मार्ग था, पर वहां पर पहुंचने के लिए अभ्यास भी तो करना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थावस्था का, गृहस्थाश्रम का जो पालन करता है वो ही कभी संन्यास आश्रम में पहुंचकर वह दिगंबर भेष भी धारण कर सकता है। आत्मा की स्थिरता तभी होगी, परमात्मा बनने की शक्ति तभी प्रकट होगी जब हम बाहर के सभी संकल्प विकल्पों से दूर होंगे। माँ, कितने जीवन में संकल्प विकल्प है, सब कुछ हो गया, अब पूरा घर परिवार मैं स्वयं भी व्यवस्थित हो गया, पर फिर भी दिन भर में कितने संकल्प विकल्प होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात, और 24 घंटे मात्र जीव आज संकल्प विकल्प में जी रहा। मैं ऐसा करूं,
मैं ऐसा नहीं करूं, इसको छोड़ दूं, इसको प्राप्त कर दूं, ये मेरी संक्लिष्टता ही सबसे अधिक मुझे पाप कर्मों को आश्रवित करने के लिए निमित्त है। 2 घंटे तुमने पूजा कर ली, 2 घंटे तुमने पूजा कर ली, और माँ 1 मिनट मात्र संक्लिष्टता कर ली, पक्का मान लेना 2 घंटे की पूजा 1 मिनट में धुल गई। जितना पुण्य का संचय हमने 2 घंटे की पूजा में किया था, वह 1 मिनट की संक्लिष्टता, 1 मिनट की कसाय, 1 मिनट की पाप परिणति से हमने सब कुछ नष्ट कर दिया। फल क्यों नहीं मिल रहा पुण्य का? फल क्यों नहीं मिल रहा मुझे शुभ क्रियाओं का? क्योंकि शरीर से तो, वचनों से तो मैं शुभ क्रिया करता हूं, पर मन से पापों में लगा, मन से अशुभ क्रिया के बारे में सोच रहा हूं। और जब तक उन अशुभ क्रियाओं के बारे में मन से भी सोचते रहोगे, तब तक पुण्य का वर्धन होने वाला नहीं है। यहां शिवकोटि स्वामी बता रहे हैं, निर्णय तुम्हारे हाथ में है बेटा, विकास करना है कि विनाश करना है। व्यक्ति सोचता है कि मेरी नाम राशि कैसी है, मेरा भाग्य कैसा है, मेरी तकदीर कैसी होगी, पर सोचना वह दोनों शब्दों की राशि एक है। दोनों जीवों की राशि एक थी। एक कल्याण करके मोक्ष गया और एक विनाश करके नरक गया, राम और रावण। राम और रावण दोनों की राशि, नाम राशि एक ही थी, पर एक विकास करके सिद्धालय पहुंचा और एक विनाश करके नरक पहुंचा। विकास और विनाश, उसकी भी राशि एक ही है। इन शब्दों की राशियों से काम नहीं होता, धन की राशियों से काम नहीं होता। अगर काम होता है तो मेरे मन की राशि से होता है। क्योंकि नाम तो कितनों के समान है, पर सबका काम समान है, सबके कर्म समान है नहीं है। अपनी अपनी कर्मों के अनुसार सबको फल मिलने वाला है। ये नामों से काम नहीं होगा, कामों से नाम होगा। निर्णय करने की आवश्यकता है, कौन सा काम मैं करूं और कौन सा काम नहीं करूं। बार बार आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि तुम श्रावक हो, ठीक है, उत्कृष्ट मार्ग राजमार्ग पे नहीं चल पा रहे हो, पर श्रावक बन के श्रावक की क्रियाओं को तो समय पे करो। नहीं छोड़ पा रहे हैं 100% पाप को, मां छोड़ पा रहे हैं